मां ने अपने 4 बच्चे के साथ तालाब में लगाई छलांग। 2 बच्चे की बचाई गई जान, एक का निकला शव। एक की तलाश जारी, एएसपी ने रेस्क्यू रोका, अंधेरा बना रोड़ा। पारिवारिक विवाद में महिला ने अपने 4 बच्चे के साथ आत्महत्या करने की नीयत से कजनिया टांग तालाब में छलांग लगा दी। मामले में स्थानीय लोग ने मां और 2 बच्चे को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चे को डूबने से नहीं बचा सके। तालाब से देर शाम एक बच्चे का शव निकला, जबकि दूसरे बच्चे का तलाश जारी था। मामले में कोडरमा एसपी कुमार गौरव घटनास्थल पहुंचे, मामले का जानकारी ली। बताया जाता है कि एसपी ने अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया, जिसके कारण शव नहीं निकाला जा सका। सुबह होने पर रेस्क्यू टीम तालाब में दूसरे शव को ढूंढने तालाब में उतरेगी। इधर पुलिस पूछताछ में घटना में के वजह पारिवारिक विवाद सामने आ रही है। पौराणिक धार्मिक स्थल भीमखंडा के सौंदर्यीकरण के लिए किया गया सर्वे। मंत्री चंपाई सोरेन की अनुशंसा से भीमखंडा बनेगा सबसे भव्य व आकर्षक पर्यटन स्थल। राजनगर झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार का सपना जल जंगल जमीन को सुरक्षित के साथ साथ सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों शोरों पर है। उसी के तहत जिले के राजनगर प्रखंड का ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक स्थल भीमखंडा अब और भी सुंदर व आकर्षक पर्यटन स्थल बनने जा रही है, जिसे सौंदर्यीकरण के लिए सोमवार को जिला प्रशासन की टीम के द्वारा भीमखंडा पर्यटन स्थल का सर्वे किया गया। वही भीमखंडा ट्रस्ट के सचिव सह झमुमो केंद्रीय सदस्य गोपाल महातो भी उपस्थित थे। बता दें कि राजनगर प्रखंड में बना पंचायत अंतर्गत बोंगा नदी किनारे बना भीमखंडा बूढ़ा बाबा मंदिर पहले से ही काफी चर्चित है। माना जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है और अब यहाँ राज्य के अन्य हिस्सों से भी भगवान के दर्शन के लिए लोग आते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीमखंडा पौराणिक कथाओं पर आधारित स्थल है। यहाँ महाभारत काल की कुछ यादों में छिपी हुई है, जिसमें पांडवों के द्वारा बनाया गया चूल्हा जो आज भी उसी स्थान पर सुरक्षित है। बलशाली भीम के पैर के निशान तथा अर्जुन के द्वारा छोड़े गए बाण, जिसमें पेड़ के टहनी के बीचों बीच छेद भी अभी भी महाभारत काल की यादों को दर्शाता है। वहीं जिले भीमखंडा के भव्य और आकर्षक पर्यटन स्थल बनने व सौंदर्यीकरण के लिए अनुशासन झारखंड सरकार की परिवहन व आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने की थी, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में जिला वासियों को देखने को मिलेगा। बता दें, मंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा वनों की रक्षा हेतु जिले के कई गांवों के जहरे स्थान पर 4 दीवारी करने का कार्य किया है, जिसमें पेड़ पौधे की रक्षा हो सके। उन्होंने बताया जनता की जो आस्था की है ये पर्यटन स्थल के रूप में, उस आस्था को और विकसित करना है। वहीं स्थानीयों के साथ साथ दूर दराज के आने वाले दर्शनार्थियों ने भी आस्था को विकसित किया है, ताकि हमारी परंपरा और स्थल दोनों सुरक्षित रहे। जितना इस तरह का जो यहाँ का झारखंड की जनता का जो आस्था है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। जैसे बड़ा गमारिया में ग्रामथान, डुडरा शिव मंदिर, भीमखंडा, सरायकेला में मिर्गी शिव मिर्गी चिड़िया, सरायकेला में जो नदी के बीच में है। फिर राजा वैसा राजनगर प्रखंड के अंदर में पूजू क्षेत्र में, ये सब सारा जगह में बहुत आस्था है और उसको पर्यटन स्थल करके यहाँ का जो दूर दूर से आते हैं, उस चीज़ को ध्यान में देके ये सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने इस कदम को उठाया है, ताकि हमारा जो परंपरा है वो सुरक्षा रहे, उस स्थल भी सुरक्षित रहे और परंपरा भी रहे। इसीलिए इस कदम को उठाया गया है। सरकार की ओर से पूरा इसको सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसको एक तो पौराणिक पूजा स्थल है, इसमें है कि
मंत्री चंपई सोरेन का भी बहुत इसमें योगदान रहा है। और सरकार का आदेश है कि जितना भी हो यहाँ पे श्रद्धालु आएँ, किसी को यहाँ तकलीफ ना हो, असुविधा ना हो, उस स्तर से कि हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ जॉर्ज खलको, स्पेशल डिवीज़न सरायकला। ये बाना पंचायत राजनगर प्रखंड सरायकेला जिला में आता है। ये एक ऐतिहासिक जगह है। महाभारत काल में पांडव लोग अज्ञातवास में यहाँ थे और यहाँ शिव भगवान प्रकट हुए थे। वो लोग यहाँ पूजा भी किए थे और वो लोग का चूल्हा भी है, सारा चीज़ वो लोग का नेचुरल जो भी है, वो लोग का जो खाना वाना बनाए थे सारा चीज़ है। और ये इस सरकार हेमंत सरकार में माननीय मंत्री चंपई सोरेन जी का इच्छा है कि इस क्षेत्र को जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा और ऐतिहासिक होगा। चीज़ होने वाली है, जो लोग पर्यटक आएंगे, रुकेंगे, सारा व्यवस्था जो सरकार के रेवेन्यू भी आएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपाल महतो, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरटीवी। जमशेदपुर में रहेगी हर तरफ से जुलूस पर पाबंदी। ईद मिलाद उन नबी है। जमशेदपुर में इस साल भी किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि सभी स्टेक होल्डर से वार्ता के बाद सरकारी निर्देशों के तहत कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए इस साल भी हजरत मोहम्मद साहब की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कल चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। रफ ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनके वाहन भी जब्त लिए जाएंगे। तो जमशेदपुर के शहरवासियों को ईद मिलाद उन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ये पावन पर्व मनाया जाता है और इस बार सभी स्टेक होल्डर्स ने ये निर्णय लिया है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस जारी की गई है उन गाइडलाइंस के अनुसार ही इस त्यौहार को मनाया जाएगा और किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी श्रृंखला में जमशेदपुर में कभी कभी ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि बाइकर्स, स्पेशली यंग लोग, बिना हेलमेट के बाइक पे हुड़दंग करते हुए नज़र आते हैं, रैश ड्राइविंग करते हुए नज़र आते हैं। वो अपना जीवन और दूसरों का जीवन खतरे में डालते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने लगातार इस पर प्रयास किए हैं और बहुत सारी मोटरसाइकिल्स जब्त की गई हैं जो लोग रैश ड्राइविंग करते हुए नज़र आए हैं। इस बार भी ये व्यवस्था इम्पोज होगी और ये व्यवस्था रहेगी ट्रैफिक की तरफ से कि कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग नहीं करे। अगर रैश ड्राइविंग करता है, हुड़दंग करता हुआ नज़र आता है तो उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग अभियान चलाया जाएगा कल? बिल्कुल चलाया जाएगा, एकदम चलाया जाएगा ताकि इस तरह के असामाजिक तत्व माहौल ख़राब नहीं कर सकें और सड़क आम जनता के लिए सुरक्षित रहे। कोई व्यक्ति स्टंट मारने के चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खतरा नहीं बने, इसलिए चेकिंग अभियान चलाना जरूरी है, वो चलेगा। देवघर पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली और मैग्नीज को किया बरामद। देवघर शहर में भिन्न भिन्न 4 जगहों पर एक ही दिन में लूट एवं छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें देवघर के जलसार पार्क के पास बाइक और पैसा लूटने की घटना, गौशाला के पास बाइक लूटने की घटना एवं आजाद चौक के समीप कपड़ा दुकान में पिस्टल दिखाकर भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। आज देवघर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैग्नीज, 3 जिंदा गोली, 8 mm और 7.65 mm और 1 बक्सा को बरामद किया है। वहीं इस घटना में 5 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। एसडीपीओ ने बताया इन सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसको शहर के डिफरेंट जगह पे लूट और डकैती की लगातार सीरियल घटनाएं कारित की गई थी, जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक देवघर के दिशा निर्देशन में एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा घटना के 12 घंटे के अंदर ही 5 अभियुक्त को पकड़ के हम लोगों ने 10 तारीख को जेल भेजा था। रेस्ट 4 एक्यूज्ड बचे हुए थे, जिसके उपरांत हम लोग काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से कुल 3 एक्यूज्ड को उस केसेस का गिरफ्तार किए हैं हम लोग। उसके निशानदेही पे हम लोग 2 पिस्टल और 1 देसी कट्टा भी बरामद किए हैं। आज उसको माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। और के यहाँ जो घटना कारित हुई थी उसके फुटेज में ये लोग चिन्हित किए गए थे और साथ में इसके कलीग्स थे जो पहले ही जेल जा चुके हैं। उनका काफ़ी ही आपराधिक इतिहास है। ये लोग इस घटना के पहले भी विभिन्न कांडों में जेल जा चुके हैं। ये काफ़ी वेटरन है। आपसी रंजिश में कांग्रेसी नेता की हुई थी हत्या, पुलिस ने की खुलासा।
झारखंड के रामगढ़ जिला में भुरकुंडा ओपी के सेंट्रल सौदा में शनिवार की रात कांग्रेसी नेता कमलेश नारायण शर्मा हत्याकांड का खुलासा रामगढ़ पुलिस ने कर लिया है। हत्याकांड में शामिल हत्यारों को रामगढ़ पुलिस ने धर दबोचा है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त रॉड और सावल को भी बरामद कर लिया है। भुरकुंडा ओपी अंतर्गत सेंट्रल सौदा में कांग्रेस नेता सहारा इंडिया के मैनेजर कमलेश नारायण शर्मा की हत्याकांड का खुलासा रामगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। एसपी ने बताया कि पूरी घटना बदले की भावना से कांग्रेस नेता की हत्या की गई थी। कमलेश नारायण शर्मा की हत्या के पीछे मामला पुरानी रंजिशी थी और बदले की भावना से हत्या जैसे ये जघन्य कांड को अंजाम अपराधियों ने दिया है। हत्या के आरोपी महावीर चौधरी और उसका बेटा राजन का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों की हत्या के केस में 14 साल की सजा पहले भी काट चुके हैं और पिछले वर्ष से ही जेल से निकले हैं। 16 अक्टूबर 2021 को रामगढ़ पुलिस को एक सूचना मिली कि भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में एक आदमी की हत्या हो गई है। जब पुलिस तफ्तीश की तो उसमें पता चला कि 15-16 की इंटरवीनिंग नाइट में एक आदमी अपने क्वार्टर में सोए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, तो उस आदमी की हत्या कर दी गई थी और उस वारदात के समय उनकी पत्नी भी जख्मी हो गई थी। इसके बाद एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करने के लिए। तो ये इस कांड में कुल 4 आदमी शामिल थे, चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस कांड में प्रयुक्त किए गए एक सावल जो लोहे का मोटा रड है और एक लोहे का पतला रड है उसको भी बरामद किया गया है। और इसके इस वारदात के पीछे जो कहानी आ रही है कि इस कांड के जो अक्यूज्ड हैं वो पहले भी जेल जा चुके और उनका हिस्ट्री बहुत क्रिमिनल रहा है। तो ये जिस आदमी की हत्या हुई है उस अक्यूज्ड को किसी एक केस में पुलिस को सूचना दे के अरेस्ट करवाए थे और इसी से खुन्नस में इसने रिवेंज के रूप में ये हत्या का घटना किया है। किसानों का आज रेल रोको आंदोलन, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती और गिरफ्तारी की मांग। लखीमपुर हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा और वाम दलों को सोमवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया गया। राजधानी रांची में संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर मामले में निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता। संगठन के नेताओं की मांग है कि मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। मोर्चा में लखीमपुर मामले के नरसंहार बताया है। मोर्चा की ओर से रांची में नामकुम स्टेशन में घंटों प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर में जो किसानों की हत्या हुई है, केंद्र सरकार की नियोजित नीति थी, वो नियोजन करके इस तरह से हत्या की है किसानों की। उसके लिए हम लोग अजय मिश्र को गिरफ्तारी के खिलाफ, अजय मिश्र की गिरफ्तारी हो, इसके लिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश की चक्का जाम है, रेल की चक्का जाम है और जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होगी आगे भी आंदोलन तैयार होगी और आगे भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर खुलने से देवघर शहर का बड़ा रौनक, लेकिन लंबे समय से मंदिर में नहीं हुआ रंग रोदन, जिससे मंदिर का रौनक हो गया है खत्म। कोरोना के कारण सभी जगह मंदिर को बंद कर दिया गया था और लंबे समय के बाद देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर को खोला गया। द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर खोलने के बाद देवघर शहर में रौनक लौट आई। देवघर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाबा मंदिर में जुड़ा हुआ है और मंदिर खुलने के बाद लोगों में खुशी की व्यापत है। वहीं लंबे समय से मंदिर बंद रहने के कारण मंदिर की साफ सफाई और रंग रोदन का काम नहीं होने के कारण जगह जगह काले धब्बे पड़ गए हैं, जिसके देखकर लगता है कि काफी समय से मंदिर की साफ सफाई नहीं हुई है। आपको बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मनोकामना शिवलिंग का दर्शन करते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और शिवलिंग का दर्शन करते हैं। साथ ही साथ आज के ज़माने में सेल्फी लेने का भी एक परंपरा जोरों पर है। ऐसे में सेल्फी लेने के दौरान मंदिर का दृश्य जो होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि रंग रोदन नहीं होने से जगह जगह काले काले धब्बे पड़े हुए हैं और इसको लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहित ने भी दुख जताया है और कहा कि ये दृश्य देखकर अच्छा नहीं लगता है। हम लोग मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि मंदिर की साफ सफाई और रंग रोदन जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु मंदिर को देखकर खुशी महसूस करें। बाबा वैद्यनाथ मंदिर का रंग रोगन नहीं हुआ है, जिससे बहुत ही खराब देखने में लगता है। लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र मंदिर है, यहाँ पर रंग रोगन होना चाहिए।
और जल्द से जल्द होना चाहिए। 1 साल से 6 महीने से मंदिर बंद था। इस बीच में मंदिर का और जो है बहुत ही खराब हो गया कंडीशन। इसलिए चाहिए यही कि रोगन हो, अब मंदिर देखने में अच्छा लगे, क्योंकि सारे भक्तों का आस्था इससे जुड़ा हुआ है। आगे और विदेशों से भी लोग बहुत आते हैं, ये देख के बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये होना चाहिए।